हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को। दीपक बिन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चे का स्वागत है। मैं दीपक बिन। आज दोस्तों मैं यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए 1000 जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैंने 5 जीएस का प्रैक्टिस सेट करा दिया हूं दोस्तों। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिन ऑनलाइन क्लासेस में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप सभी बच्चों को अगर टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस दबाने से न भूलें, जिससे दोस्तों मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय पर स्थित है, यानी भारतीय बागवानी किस विश्वविद्यालय पर स्थित है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ए देहरादून, मसूरी, बेंगलुरु और सोलन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों भारतीय बागवानी सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्री है। ऑप्शन नंबर ए गीता चंदन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल और स्वप्न सुंदरी। तो दोस्तों बताना है हिंदुस्तानी शास्त्री कौन है। इसमें दोस्तों गंगूबाई हंगल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों यह पिछले वर्ष का आया हुआ जीएस का प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों इसी तरह से 2020 में भी आएगी क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन पर। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है, यानी दोस्तों विजयनगर के सबसे महान शासक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय, राम राय। तो दोस्तों विजयनगर के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे। और दोस्तों विजयनगर कहाँ किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आइए, लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सुधार, पुनर्जागरण, साम्यवाद, औद्योगिकी क्रांति। तो दोस्तों लियोनार्डो दा विंची यह पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। और दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था और पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि दांते थे। और दोस्तों दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो दोस्तों यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और दोस्तों यह 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और लगभग 1844 में हुआ था। तो इसको भी दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन, लाक्स बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है। तो दोस्तों इल्तुतमिश, बलबन, रजिया और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की स्थापना की थी और बलबन दोस्तों यह लौह व रक्त की नीति अपनाई थी और दोस्तों सिजदा व पाबोस की प्रणाली को भी अपनाया था। और दोस्तों रजिया जो इल्तुतमिश की बेटी थी और यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर प्रथम मुस्लिम और महिला शासिका थी। तो दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन है। रजिया सुल्तान। इसको भी आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगली क्वेश्चन, गुजरात में भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है, क्योंकि दोस्तों बताना है कि गुजरात में नमक उत्पादन होता है, क्यों होता है। तो आप उसके ऑप्शन नंबर देखते हैं। उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, उसके पास विस्तृत उथले सागर है, खारे जल से नमक का उत्पादन करने की अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक
कहाँ है और क्योंकि, तो दोस्तों क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है। यह दोस्तों शुष्क तट जो गुजरात का सबसे लंबी तट है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर नमक की मात्रा सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि दोस्तों इनके पास संघ की और कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? तो दोस्तों यह बताना है सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है। ऑप्शन नंबर ए आयकर आय का विभाग, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, ऑप्शन नंबर सी राज्य संघ शासित क्षेत्र का वाणिज्य विभाग, ऑप्शन नंबर डी डाक विभाग। तो दोस्तों यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर उगाही का दायित्व है। इस पर दोस्तों सर्विस टैक्स का दायित्व यह माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह मुद्रा आपूर्ति में कमी से मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10, नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, उसे प्रतिरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर कुकर खांसी, टिटनेस और खसरा से, ऑप्शन नंबर बी कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से, ऑप्शन नंबर सी टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा और रूबेला से, ऑप्शन नंबर डी टिटनेस, डिप्थीरिया, चेचक और रूबेला से। तो दोस्तों नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, जो दोस्तों एक कुकर खांसी होता है और टिटनेस होता है और डिप्थीरिया से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। यह दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। तो दोस्तों भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर महाराजा करणीय सिंह, विल्सन जोन्स, मेजर R.S. राठौर और लिएंडर पेस। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक जीतने वाला मेजर R.S. राठौर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए ईरान, इराक, जॉर्डन और सीरिया। तो दोस्तों बताना है शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? यह दोस्तों इराक देश में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? सुश्रुत, च्यवन और धन्वंतरी और चरक। तो दोस्तों आयुर्वेद की वैद्य चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी भूटान, नेपाल और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ताला जल विद्युत परियोजना यह भूटान में स्थित है
और दोस्तों जो 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उसका राइट हो जाएगा, वह भूटान में है। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है यूरोप का कॉकपिट किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी लग्जेमबर्ग। तो दोस्तों यह बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र 3 लाख रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर सोडियम और कैल्शियम, आयरन और सोडियम, कैल्शियम और आयरन, और मैग्नीशियम और आयरन। तो दोस्तों गर्भवती स्त्रियों को प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी महसूस होती है या कमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है? खपत, निवेश, सरकारी व्यय, आय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि खपत, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 है। तो दोस्तों आयोडीन नामक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यह अवटु ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नमक दोस्तों और आयोडीन से दोस्तों कौन की कमी से रोग होता है? तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है कि आयोडीन की कमी से कौन बीमारी होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं। सिखों के द्वारा 1 सितंबर 2000 को मनाया गया प्रकाश उत्सव किस घटना के 400 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में था? दोस्तों यह करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण का पूरा होना, सिख धर्म की स्थापना, और स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रतिष्ठापन, और अकाल तख्त पर पूजा। तो दोस्तों यह इसलिए मनाया गया था क्योंकि यह स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रतिष्ठापन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में किस शहर या किस नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है? मुंबई, अलीगढ़, कालीकट और गुंटूर। तो दोस्तों भारत में गुंटूर नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का मीनार है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल, और काजिल नजरुल इस्लाम, और फिराक गोरखपुरी। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल थे। और दोस्तों मोहम्मद इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक है। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों उत्तर रामचरित नाटक किसने लिखा था? तो दोस्तों हर्ष, तुलसीदास, भभूति और शुद्रक। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि उत्तर रामचरित नामक किसने लिखा है, और दोस्तों और बताना भी है कि रामचरितमानस भी किसने लिखा है। तो दोस्तों यह दोनों एकदम एक ही तरह की क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें सब भी बहुत से कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो दोस्तों उत्तर रामचरित की रचना भवभूति ने लिखे हैं, और तुलसीदास दोस्तों यह रामचरित मानस की रचना किए हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी?
ऑप्शन नंबर ए एडविन पी हुब्बल, ऑप्शन नंबर बी विलियम हर्शल, ऑप्शन नंबर सी आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन नंबर डी पियरे लैपलेस। तो दोस्तों यह एडविन पी हुब्बल ने भूतलकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले व्यक्त किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? भविष्यवाणी, चिकित्सा, प्रेम और शांति। तो दोस्तों यूनानी मिथक में अपोलो शांति के देवता थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो दोस्तों ईगल, कोलंबिया, चैलेंजर, अपोलो। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था, या इसका नाम अपोलो था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? तो भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। तो दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा यह राज्य सेवा के अंतर्गत आता है, यानी भारतीय पुलिस सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और बकिया सब दोस्तों केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन। तो दोस्तों विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और दोस्तों गेहूं चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले चीन है। और दोस्तों भारत किस उत्पादन में सर्वाधिक है? तो दोस्तों अभ्रक उत्पादन में। और रूस दोस्तों यह खनिज तेल वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है, या वहाँ पर ज़्यादा कच्चे तेल माल की उत्पादन होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, या उस यान का नाम बताना है जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों उसकी मृत्यु कोलंबिया यान में हुआ था। और ये दोस्तों वह उतरते समय कोलंबिया किसी कारणवश विस्फोट हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता है, यानी गीत गोविंद के कौन लेखक है? ऑप्शन नंबर ए जयचंद, जयदेव, जयसिंह और जयंत। दोस्तों देखिए सब जय से नाम है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जयचंद मार देते हैं, लेकिन गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश का करता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो दोस्तों भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः दोस्तों जापान के साथ करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों यह एकीकृत परिपथ होता है। और दोस्तों आप लोगों को बताना है दोस्तों कंप्यूटर में किस उसकी जो आईसी चिप होती है वह किस धातु से बनी होती है? तो दोस्तों वह सिलिकॉन धातु से बनी होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला, मंडूमलाई वन प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मंडूमलाई वन प्राणी यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? तो दोस्तों बताना है पंपास, लानास, सवाना और वेल्ड। तो दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम सवाना कहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय घास को सवाना घास कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था?
गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? USA, UK, पाकिस्तान, भारत। तो दोस्तों अलिखित संविधान भारत का संविधान है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों मानसून, महासागरीय धाराएं और भूमध्य रेखा का सान्निध्य और हिंद सागर का अस्तित्व। तो दोस्तों बताना है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दोस्तों महासागरीय धाराएं नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है? तो दोस्तों अनटू द लास्ट स्टोरी है, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो बहुत फेमस है। तो दोस्तों वह सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन प्रभावित हुए थे उस बुक से? तो दोस्तों देखते हैं, बोरिस येल्त्सिन, जॉन रस्किन, पुस्किन और रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों जॉन रस्किन जो महात्मा गांधी जी के पुस्तक थे अनटू द लास्ट स्टोरी, उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे और उससे काफ़ी कुछ सीखे थे। अगले क्वेश्चन दोस्तों, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? दोस्तों तो यहाँ अंतर होता है, आपको बताना है रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो दोस्तों 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 4 मिनट का अंतर है। और दोस्तों ग्रीनविच समय किस देश से लिया गया है? और दोस्तों ग्रीनविच समय यह UK देश से लिया गया है। और दोस्तों सबसे उनकी जो हुआ होती है यह दोस्तों वह इलाहाबाद में सब पहले पड़ता है ग्रीनविच जो समय होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में दीवाने घास, आगरा का लाल किला, दिल्ली में लाल किले का रंग महल, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। तो दोस्तों बताना है तख्त ताऊस निम्नलिखित में से किससे मुगल भवन में या किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दोस्तों यह दिल्ली में लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। तो यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दीवाने में लाल किले का दीवाने आम, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। और दोस्तों आगरा का किला दोस्तों अकबर ने लाल बलुए के पत्थर से बनवाया था। और दोस्तों दिल्ली में जो लाल किले है वह मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा स्थापित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक के सदस्य थे। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यह स्वराज पार्टी के सदस्य थे। जो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों 1923 में हुआ था। और दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक MN राय थे जो 1925 में किए गए थे। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में हुआ था। और दोस्तों यह समाजवादी जो स्वराज पार्टी है, यही दोस्तों जो स्वराज पार्टी है यह बाद में दोस्तों समाजवादी स्वराज पार्टी के नाम से जाना गया। जो इसके सदस्य चित्तरंजन दास थे। तो इसको भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सागर में निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी नामीबिया,
ऑप्शन नंबर डी USA। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है। तो दोस्तों यह कनाडा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यूरेनियम का दोस्तों कनाडा में बहुत वहाँ पर भंडार है और वहाँ से आयात निर्यात बहुत होता है, जो यूरेनियम के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताना है। ये सभी विटामिन का नाम दोस्तों सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों विटामिन के से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के। तो दोस्तों आप लोग विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इससे होने वाला रोग रतौंधी। और दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और दोस्तों इससे कौन सा रोग होता है, जनन शक्ति का क्षय। और दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और दोस्तों इससे कौन सा रोग होता है, रिकेटस। और विटामिन के, तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और दोस्तों इससे कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। और इससे दोस्तों यकृत द्वारा जिसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, यानी विटामिन के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सभी लोग विटामिन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और विटामिन से 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आते हैं। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर और डोजीमीटर। तो दोस्तों पवन की गति यानी वायु की गति हम एनीमोमीटर से मापते हैं। और अल्टीमीटर से दोस्तों अल्टीमीटर से ऊंचाई की माप की जाती है। और दोस्तों क्रोनोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पवन की गति हम एनीमोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था। दोस्तों अपनाया गया था या अंगीकरण किया गया था या स्वीकृत किया गया था, सब एक ही शब्द है। बहुत लोग इसमें दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं और मान देते हैं 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को आप बस यही याद करिएगा कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था और अंगीकरण किया गया था, सब एक ही शब्द है, यानी इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, थॉमस कप किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, बास्केटबॉल और क्रिकेट और टेनिस। तो दोस्तों बैडमिंटन में दोस्तों थॉमस कप दोस्तों यह बैडमिंटन का दोस्तों एक कप है जो अवार्ड के रूप में दिया जाता है, यानी थॉमस कप है। तो दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। और दोस्तों और आप लोग बास्केटबॉल, तो दोस्तों बास्केटबॉल का अवार्ड दोस्तों यह NBA अवार्ड ट्रॉफी एक होता है, वह उसको दिया जाता है। बास्केटबॉल यानी NBA अवार्ड ट्रॉफी दिया जाता है। और दोस्तों क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी जो होता है। और टेनिस में दोस्तों यह डेविस कप प्रदान किया जाता है, टेनिस कप में डेविस कप। अगला क्वेश्चन दोस्तों, MRI का पूरा नाम क्या है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए मीटर्ड रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक रेजोनोइक इमेजिंग और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मीटर रिएक्शन इमेजिंग। तो दोस्तों आप लोगों को बताइए सबसे पहले दोस्तों MRI का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम मैग्नेटिक
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 या दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बाज़ार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो दोस्तों जो सुनार 18 कैरेट का सोना होता है वह कितने भाग और कैसे होता है, तो देखते हैं 82। तो दोस्तों 82 भाग सोना, 18 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु, और 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, और 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु। तो दोस्तों जो बाज़ार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट का सोना होता है दोस्तों, यह 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य धातु होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज 50 क्वेश्चन दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन करना प्रेस न भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करूं वह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आप सभी बच्चे को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।